नमस्कार दोस्तों, मैं ए सुंदरम आप सभी का केपी साइंस सर्कल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पीएम की सिक्योरिटी कैसे की जाती है, पीएम की सिक्योरिटी कौन करता है और अगर इनके सिक्योरिटी गार्ड अगर हमें बनने हैं तो हम कैसे बन सकते हैं और कौन कौन बन सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। 5 जनवरी को अभी हाल में हमारे पीएम जो है वो पंजाब एक दौरे पे गए थे। एक उनकी बीजेपी की पार्टी की रैली होने वाली थी फिरोजपुर में। बट हुआ क्या है कि वहां पहुंचने से पहले ही हुसैनीपुर वाला के पास में उनका पूरा पूरा जो काफिला है वो रुक गया था। लगभग 20 से 25 मिनट तक रुके वहां पे और उसके बाद पीएम हमारे रिटर्न हो गए। ठीक है। तो यहाँ पे अब मैटर ये उठता है और ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है कि भैया हमारे जो वीवीआईपी जो हमारे जो पीएम है जो कि हमारे पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आखिर बीच रोड पे रुक क्यों गए, बीच फ्लाईओवर पे रुक क्यों गए। ठीक है, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो क्या होता है। वैसे ये जो टॉपिक है अभी करंट इशू में बहुत बवाल मचा के रखा है हमारी पूरे पूरे इंडिया में। राइट। तो आइए हम इसके तहत जानते हैं आज कि हमारे पीएम में सिक्योरिटी कैसे मिलता है। किसी भी पीएम को हमारे देश में कोई भी अगर पीएम बनता है तो उन्हें सिक्योरिटी किस तरीके का मिलता है। तो हम आज जानते हैं पीएम सिक्योरिटी के लेवल्स क्या क्या है। तो पीएम सिक्योरिटी के जो लेवल्स हैं टोटल 5 लेवल्स में आते हैं। सबसे पहले एसपीजी है, इसके बारे में हम अभी आगे और डिस्कस करेंगे। उसके बाद पर्सनल सिक्योरिटीज आते हैं, उसके बाद एनएसजी होती है वहां पे, उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्टेट पुलिस या फिर ट्रैफिक पुलिस के लोग। ये जो 5 जो लेवल्स हैं सिक्योरिटी की, ये पांचों को ब्रीच करना बहुत ही मुश्किल है और जल्दी कोई भी हमारे पीएम तक नहीं पहुंच सकता है। क्योंकि जो पीएम पीएम का देखो रक्षा करना जो हमारे देश की सुरक्षा के बराबर है। अगर हमारे पीएम को अगर कहीं भी कुछ भी हो जाता है तो हमारे देश के सुरक्षा के ऊपर ये उंगली उठेगा। पूरे वर्ल्ड में हमारे देश का जो है वो नाम खराब हो सकता है। इसलिए पीएम का सिक्योरिटी बहुत ही हाई लेवल का सिक्योरिटी होता है। ठीक है, जहाँ पे एनएसजी खुद यहाँ पे सिक्योरिटी करती है। एनएसजी जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, इसके तहत किसी का भी बच पाना नामुमकिन होता है। एनएसजी खुद में एक बहुत बड़ा पावर है। राइट। देखते हैं। बट क्या इतना जो सिक्योरिटी है ये हमारे पास सारे के सारे जो 5 लेवल ऑफ सिक्योरिटी है ये क्या पहले से थे या अभी अभी बने हैं। तो थोड़ा ही हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले क्या था 1981 से पहले जो सिक्योरिटी जो प्रोवाइड की जाती थी हमारे पीएम को वो स्पेशल सिक्योरिटी डिस्ट्रिक्ट के तहत जो कि दिल्ली पुलिस के ये अंडर आता था, डीसीपी के अंदर, जिसमें कि डीसीपी रहते थे। डीसीपी बोले तो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है। ये ये पीएम का सुरक्षा करते थे दिल्ली के अंदर। 1981 से पहले दिल्ली के सिर्फ अंदर। और ये मॉडल कहाँ से लिया गया था, ये इस तरीके का मतलब सिक्योरिटी का जो मॉडल था वो यूके यूनाइटेड किंगडम से लिया गया था। बट क्या हुआ 9 अक्टूबर 1981 में इंटेलिजेंस ब्यूरो जो आईबी जो है ना उसने स्पेशल टास्क फोर्स जिसमें कि दिल्ली पुलिस के ही कुछ जवान रहते थे उनका संगठन किया कि भैया दिल्ली में रहें या दिल्ली के कहीं बाहर भी जाएंगे अगर तो ये एसटीएफ आपके साथ रहेगा। ठीक है। बट क्या हुआ अक्टूबर 1984 में जब इंदिरा गांधी हमारी पीएम थी उनका एसेसिनेशन हो गया। एसेसिनेशन किसने किया, एसेसिनेशन किया है दो दिल्ली पुलिस के ही लोगों ने। अब भाई पुलिस वाले ने ही मार दिया उन्हें। तो क्या किया गया, तो इसके बाद जो है लगभग 18 फरवरी 1985 को एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था बिरबल नाथ कमेटी। बिरबल नाथ कमेटी जो है एक इंडिविजुअल एजेंसी को बनाया। इसने प्रपोज किया कि भैया एक इंडिविजुअल एजेंसी होना चाहिए किसके लिए, तो पीएम के सिक्योरिटी के लिए, जो कि पूरे देश में या फिर देश के बाहर भी अगर कभी हमारे पीएम जाते हैं तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट, वो किसी के अंदर नहीं आना चाहिए। अभी जो इससे पहले जो थे वो आईबी के अंदर आते थे। राइट। बट अब नहीं। तो 30 मार्च 1985 को फाइनली एक एक यूनिट बना जिसका नाम दिया गया स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट।
स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट जो है इसको बनाया गया, जिसको कि आज के डेट में हम लोग एसपीजी बोलते हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बोलते हैं। और इनको भी जो देख रेख करना है इसका, ये सब खुफिया एजेंसी जो हमारे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सीबीआई है, इन सभी से तालमेल करके अपने ये काम करते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में जानते हैं कि भैया ये एसपीजी जो है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ये क्या है। ठीक है, एसपीजी जो है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, उनका ये एम्ब्लेम है, आप देख सकते हैं, शौर्यम समर्पणम सुरक्षणम, यानी कि ये जो विशेष सुरक्षा दल इनको हिंदी में कहते हैं, ये चाहे कुछ भी हो जाए अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन फिर भी ये पीएम मोदी तक किसी को पहुंचने नहीं देंगे। तो इनका जो मेन काम है वो सिर्फ और सिर्फ पीएम को प्रोटेक्ट करना है। ध्यान रखें, एसपीजी का काम सिर्फ और सिर्फ पीएम को प्रोटेक्ट करना है, और इनको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1988 के तहत इसको बनाया गया था। ठीक है, इसके तहत इनको बनाया गया था। एसपीजी का पूरा काम सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को सेव करना है। और अभी करंट में अरुण कुमार सिन्हा जो है हमारे एसपीजी के हेड हैं। ये बहुत अच्छे हैं। ऐसे हमारे एसपीजी कमांडो हैं, अभी आप देख सकते हो, वो कंप्लीटली हर चीज से लैस रहते हैं। ये इनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट और हर जगह, और इनकी काबिलियत पे आप बिल्कुल शक नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें अगर आपको जाना है तो इसमें डायरेक्ट भर्ती नहीं होता। कैसे भर्ती होता है हम आपको भी बताते हैं। देखिए, इस तरीके से ये हमारे पीएम साहब यहाँ पे हैं, और इस तरीके से ये चारों बगल से ये सारे के सारे जो है वो एसपीजी के ही गार्ड्स हैं। राइट, अब कभी कभी लोगों के मन में आता है कि भैया ये क्या है, ये बैग लेके ये क्यों चल रहे हैं, ये बैग लेके क्यों चल रहे हैं। तो मैंने भी देखा, पहले मुझे भी नहीं पता था, जब मैंने यूट्यूब किया तो कुछ यूट्यूबर्स कह रहे थे कि भैया ये जो है ना, इसमें न्यूक्लियर बम का बटन है, ये है, लेटेस्ट मॉडल हथियार रहता है इनके पास, बंदूक रहते हैं, ये वो दे रहे। बट ऐसा कुछ नहीं है, ये जो है ये हमारा ब्लास्टिक सील्ड है। ये ब्लास्टिक सील्ड एक्चुअली वर्क करता है बुलेट प्रूफ की तरह। तो अगर कभी भी कुछ भी, अगर किसी भी तरह का अगर हमला होता है हमारे पीएम के ऊपर, तो ये तुरंत इस तरीके से इसको ओपन करके और चारों बगल से हमारे पीएम को ये बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन काम हमारा एसपीजी का है, जिनके रखते हुए चाहे कुछ भी हो जाए, आज तक हमारे पीएम को, पूरे हिस्ट्री में आज तक हमारे पीएम को कभी कुछ नहीं हुआ है। इनके तहत जहां ये रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अब देखते हैं कि अगर हम, अब हमारे मन में ये भी आता है ना कि भाई मैं भी जा सकता हूँ ये इसमें, मैं कैसे एक पीएम का बॉडीगार्ड बन सकता हूँ, उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम जान ले कि कौन ज्वाइन कर सकता है। तो कोई भी जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया है, सिर्फ इंडियन जो है, सिर्फ वही इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और उनकी एज 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 12th पास होना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट एंट्रीज में बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, अगर आपको एसपीजी का मेंबर अगर बनना है, एसपीजी का मेंबर अगर आप बनना चाहते हैं, इसके ग्रुप्स में जाना चाहते हैं, तो या तो आप आईपीएस होने चाहिए, इंडियन पुलिस सर्विस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, या फिर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ में, या फिर सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के आप बहुत अच्छे मेंबर होने चाहिए। ये सिर्फ मेंबर नहीं होने चाहिए, मतलब आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो जाके एसपीजी में बनते हैं। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, और थैंक यू सो मच। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।